कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने वेबिनार में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कुछ मूविंग एवरेजेस को। फिर हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स मूविंग एवरेजेस के बारे में। उसके आगे चल के हम देखेंगे कि ट्रेंड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस का यूज करके। फिर हम कुछ स्कैनर्स बनाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और देखेंगे कुछ फैक्ट मूविंग एवरेजेस के बारे में, और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। मूविंग एवरेजेस के बारे में क्यों जानना चाहिए। मूविंग एवरेजेस जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिकेटर्स है, यानी कि सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले इंडिकेटर्स में आते हैं और काफी सिंपल होता है मूविंग एवरेज समझने में और कैलकुलेट करने में और यूज करने में। बहुत सारे जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं जैसे कि मैकडी, बुलिंगर बैंड्स, एलिगेटर इंडिकेटर, ट्राइक्स इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर्स मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने कैलकुलेशन में। सो मूविंग एवरेज जो है बहुत ही वर्सेटाइल इंडिकेटर है, बहुत ही अलग अलग प्रकार से यूज किया जा सकता है। हम इस वेबिनार में देखेंगे उसके अलग अलग प्रकार के यूजेस भी। और मूविंग एवरेजेस जो है बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके खुद के अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। इस वेबिनार में हम कंपेयर करने वाले हैं कुछ 2 से 3 मूविंग एवरेजेस को और जानेंगे उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो मूविंग एवरेज क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो एक सिंपल मूविंग एवरेज का है। सो अगर हमें 5 SMA कैलकुलेट करना है, 5 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होती है। वो क्या होता है कि ये जो लेटेस्ट 5 डेज है, यहाँ पे मैंने किसी स्टॉक का मान लीजिए क्लोज प्राइस लिख के रखा है। सो लेटेस्ट जो 5 डेज हैं उनके जो क्लोज प्राइसेस हैं उनको हम सिंपली ऐड करेंगे, उसको नंबर ऑफ डेज से, यानी कि हम 5 SMA कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज उस दिन का आ जाएगा। सो डे 5 पे जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो है इन सभी लेटेस्ट 5 डेज का एडिशन डिवाइडेड बाय 5, जो कि 501 हमें यहां पे देखने के लिए मिलता है। अब मान लीजिए कि 2 दिन बाद मुझे फिर से SMA 5 कैलकुलेट करना है। सो 2 दिन बाद ऑब्वियसली 2 ट्रेडिंग डेज और हो चुके हैं और हमारे पास नए 2 क्लोजिंग प्राइसेस हैं। सो इस बार हम वापस इन 5 लेटेस्ट प्राइसेस का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, जो कि हमारा पीरियड है सिंपल मूविंग एवरेज का, और हमारे पास एवरेज आ जाएगा 502। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो विंडो है वो मूव हो रहा है 5 का विंडो, इसीलिए इसे मूविंग एवरेज कहा जाता है। ये येलो पहले यहीं पे था 5 डेज पे, अब डे 6 और 7 के ऐड होने के बाद वो जो हमारा विंडो है कैलकुलेशन का वो राइट साइड शिफ्ट हो गया है, इसीलिए इन्हें मूविंग एवरेजेस कहा जाता है। यहां पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब 2 न्यू डेज यहां पे ऐड हुए, 2 नए डेज ऐड हुए, तो हमने पिछले लास्ट जो पुराने 2 डेज थे, डे 1 एंड डे 2, उनको कैलकुलेशन से पूरी तरह से निकाल दिया। सो सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो ओल्ड डेटा को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता है, लेटेस्ट जो डेटा होता है उसी को कंसीडर करता है। बट EMA के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। EMA के केस में बिकॉज उसका फॉर्मूला इस प्रकार से बनाया गया है, तो वो मेजरली तो लेटेस्ट 5 डेज का, अगर आप EMA 5 कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एन एग्जांपल, तो वो मेजरली तो लेटेस्ट 5 डेज का ही डेटा यूज करेगा कैलकुलेशन के लिए, बट उसकी वैल्यू में इन 2 दिनों का भी इफेक्ट होगा। सो पुराने डेटा का भी इफेक्ट होता है EMA के कैलकुलेशन में, इसीलिए जब भी EMA कैलकुलेट करना हो तो मैक्सिमम डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लीजिए कि एक आदमी के पास 50 डेज का डेटा है और वो EMA 5 कैलकुलेट कर रहा है, ओके, दूसरे आदमी के पास 100 डेज का डेटा है, वो भी EMA 5 कैलकुलेट कर रहा है। सो चांसेस है कि दोनों की वैल्यूज जो है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकती हैं। सो इसीलिए जितना मैक्सिमम वैल्यू हो सके उतना हमें यूज करना चाहिए EMA का कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि वैल्यू जो है स्टेबलाइज हो जाए और सिमिलर दिखे हर एक प्लेटफॉर्म पे। सो यहां पे इस स्लाइड में हम 3 मूविंग एवरेजेस को कंपेयर कर रहे हैं।
यहाँ पे जो रेड कलर में हमें मूविंग एवरेज दिख रहा है वो है सिंपल मूविंग एवरेज। सेम पीरियड के हैं तीनों, आई थिंक 20 पीरियड के हैं। एंड जो सेकंड है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्लू कलर में, एंड देन थर्ड ग्रीन कलर में हमें यहाँ पे हल मूविंग एवरेज देखने के लिए मिल रहा है। सो इन तीनों में आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नाम देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इंडिकेटर को देख के बता पाएंगे कि ये कौन सा इंडिकेटर है। सो इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा दूर होता है प्राइजेस से, उसमें स्मूथनिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है, लैग बहुत ज्यादा होता है। तो लैग को कम करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेवलप किया गया था। लैग क्या होता है पहले तो मैं वो आपको समझा देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्राइस यहां पे नीचे आ रहा था और यहां से टर्न करके प्राइस ऊपर मूव करना शुरू हो गया, यहां से, करेक्ट। बट आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज फिर भी यहां पे नीचे ही जा रहे हैं, राइट। तो इसे कहते हैं हम लैग, कि प्राइस तो डायरेक्शन चेंज कर जाता है फटाफट, बट मूविंग एवरेज को उसे कैप्चर करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि जो हल मूविंग एवरेज है वो सबसे पहले यहाँ पे बॉटम आउट हो गया था और ऊपर मूव होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बॉटम आउट हो गया था, गिरना खत्म हो गया था हल मूविंग एवरेज, एंड ऊपर की तरफ वो स्टार्ट हो गया था। बट अगर आप ईएमए में देखेंगे, सो ईएमए में कहीं यहां पर बॉटम आउट हुआ है जो कि थोड़ा सा आगे है हल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में, और ऐसे में तो आप देखेंगे कि बॉटम आउट हुआ ही नहीं है फिलहाल, अभी जाके यहां पे वो कहीं फ्लैट होना शुरू हुआ है। सो ये डिफरेंस है तीनों मूविंग एवरेजेस में। तीनों सेम पीरियड के मूविंग एवरेजेस है, उसके बावजूद जो हल मूविंग एवरेज है वो क्विकली प्राइस के डायरेक्शन में मूव हो गया है। दैट मीन्स उसमें बहुत ही कम लैग होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में भी कम लैग होता है एज कंपेयर टू एसएमए, बट उसमें जो है वो हल मूविंग एवरेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा लैग होता है, यानी कि वो लेट रिएक्ट करता है थोड़ा सा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में जो है वो लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। सिमिलरली हल मूविंग एवरेजेस में जो लेटेस्ट प्राइस है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है कैलकुलेशन में, इसी कारण से जो है वो जल्दी रिएक्ट करते हैं प्राइसेस को लेकर के। सो ट्रेंड्स को किस प्रकार से स्पॉट किया जाए मूविंग एवरेजेस का यूज करके, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं और इन्हीं को यूज करके हम आगे चल के स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज भी डेवलप करने वाले हैं। सो प्लीज इन्हें समझ लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजिंग वन मूविंग एवरेज, तो अगर आप एक ही मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 मूविंग एवरेज, तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है हम कहते हैं कि बुलिश ट्रेंड है, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो हम कहते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड है। अब आ जाते हैं कि दो मूविंग एवरेजेस का यूज कर रहे हैं जब, उस केस में क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल काफी लोग 50 और 200 मूविंग एवरेज को साथ में यूज करते हैं। उस केस में जब छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज, इस एग्जांपल में मूविंग एवरेज 50 अगर बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि बुलिश ट्रेंड है। सिमिलरली छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज अगर बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश ट्रेंड माना जाता है। अगेन एज एन एग्जांपल, जो ये रेड लाइन है वो मूविंग एवरेज 50 हो सकता है और ब्लू लाइन जो है मूविंग एवरेज 200 हो सकता है, या फिर कोई भी दो मूविंग एवरेजेस का पेयर जैसे कि मूविंग एवरेज 9, मूविंग एवरेज 21। थर्ड मेथड जो है वो है स्लोप चेक करने का। अगर मूविंग एवरेज कंटिन्यूअस राइज कर रहा है यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो बुलिश ट्रेंड होता है, और अगर कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो बेरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। सो ये तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है, बट स्मूथ करने के कारण जो है उसमें लैग इंट्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वो प्राइसेस से थोड़ा लेट रिएक्ट करता है, जैसे कि हमने पहले 2 स्लाइड पहले एग्जाम्पल में देखा था। हायर पीरियड मूविंग एवरेजेस जो होते हैं उसमें ज्यादा स्मूथनिंग होती है बट लैग भी ज्यादा होता है।
जैसे कि अगर आप 200 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा प्राइस को, बट उसमें लैग जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो मूविंग एवरेज 200 जो है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो लेट से और प्राइस को कैच करेगा, राइट। सिमिलरली अगर आप उसके साथ साथ 9 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो जल्दी टर्न हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि प्राइस को जल्दी से वो कैप्चर कर लेगा। थर्ड पॉइंट है मूविंग एवरेजेस जो है, मूविंग एवरेजेस एसएमए जैसे मूविंग एवरेज जो है वो ओल्डर डेटा को एक्सक्लूड कर देते हैं कैलकुलेशन में, और ईएमए जो है वो सारे डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करता है राइट फ्रॉम डे वन। सो अगर आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो काफी लोग नहीं जानते हैं, कि अगर आप आज मूविंग एवरेज ईएमए 10 भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 ईयर्स पुराना जो डेटा था क्लोज प्राइस वो भी आज के ईएमए को अफेक्ट करता है, बिकॉज ईएमए के कैलकुलेशन में अगर मैं आज का ईएमए कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो कल के ईएमए का भी यूज करता है आज के ईएमए कैलकुलेशन में। इसी कारण से जो है वो हर एक दिन का ईएमए जो है वो अफेक्ट करता है अगले दिन का ईएमए। मूविंग एवरेजेस जो है बहुत ही वर्सेटाइल इंडिकेटर होते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार से यूज किया जा सकता है। ट्रेंड स्पॉट करने के लिए यूज किया जा सकता है, सिग्नल्स जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, मीन रिवर्जन सिस्टम्स में यूज किया जा सकता है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स में यूज किया जा सकता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे और इंडिकेटर्स जो हैं वो खुद मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन में। और लास्ट पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है, मूविंग एवरेजेस जो है वो खुद दूसरे इंडिकेटर्स पे भी अप्लाई होते हैं। काफी लोग जो है मूविंग एवरेजेस आरएसआई का यूज करते हैं या फिर वॉल्यूम का भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं। इसका भी यूज हम देखेंगे आगे चल के जब हम स्ट्रैटेजीज और स्कैनर्स डेवलप करेंगे। जो फर्स्ट स्कैनर हम बनाने वाले हैं वो हम डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम दोनों टाइम फ्रेम पे बनाने वाले हैं। ये यहाँ पे आपकी मल्टी टाइम फ्रेम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ये भी जान लेंगे कि मूविंग एवरेजेस किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आपको। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ये चेक करेंगे कि जो डेली टाइम फ्रेम का SMA 50 है वो हायर देन SMA 200 है। ये दोनों काफी कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेजेस हैं, सो हम इनका यूज कर रहे हैं ट्रेंड चेक करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे। और साथ साथ में 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि जो मूविंग एवरेज 20 है वो कंटिन्यूसली राइजिंग है, यानी कि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड में है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। स्कैनर को बनाने के लिए हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। स्ट्रीक यूज करने के लिए आप सिंपली streak.zerodha.com ओपन कर सकते हैं एंड आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। यहां पे हम जाएंगे स्कैनर्स में, क्रिएट स्कैनर। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं निफ्टी 50 चूज कर लूंगा फिलहाल के लिए एंड यहाँ पे हम 1 आवर चूज करेंगे बिकॉज 1 आवर हमारा लोएस्ट टाइम फ्रेम है हमारे मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर में, राइट। यहाँ पे आपको लोएस्ट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम अभी डेली एंड आवरली दोनों टाइम फ्रेम पे अपना स्कैनर बनाने वाले हैं, हम आवरली सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों में जो आवरली है वो सबसे छोटा है। यहाँ पे आप चुनेंगे अपना कैंडल टाइप, यहाँ पे कैंडल स्टिक रहने देंगे। हम यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर का यूज करके जो है डेली टाइम फ्रेम का SMA एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं कहूंगा SMA। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या चाहिए? डेली टाइम फ्रेम पे मुझे चाहिए कि SMA जो 50 SMA है वो होना चाहिए हायर देन, किससे हायर देन चाहिए हमें? वो चाहिए हमें मूविंग एवरेज 200 से हायर। ये हमने अपनी कंडीशन बना दी यहाँ पे। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें ये ऐड करना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है मूविंग एवरेज 20 कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है लास्ट 10 कैंडल्स से। उसका प्रोसेस भी वेरी सिंपल। विल से पीरियड मीन यूज करेंगे। पीरियड मीन फंक्शन 10 SMA 20 ओके माइनस SMA 20, यहां पे -1 ले लेंगे। यानी कि अगर कोई भी चीज राइजिंग है कि नहीं, ऊपर जा रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली हम देखेंगे कि
प्रेजेंट जो वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आज का जो SMA20 है वो प्रीवियस SMA20 से ज्यादा होना चाहिए। तो वही हम यहां पे चेक कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट SMA20 माइनस प्रीवियस SMA20 जो है वो हायर देन 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अभी लेटेस्ट वाला जो SMA है वो प्रीवियस SMA से बड़ा है। और ये हम चेक करेंगे अगले 10 कैंडल्स तक। वो फंक्शन है पीरियड मीन फंक्शन का, वो यूज है आई मीन यहाँ पे। सो इसे हम नाम दे देते हैं एंड स्कैन करके चेक कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें रिजल्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं। राइट, सो ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से हीरो मोटोकॉर्प। सो यहाँ पे आई थिंक मूविंग एवरेज इज ऑलरेडी अप्लाइड है। मूविंग एवरेज 20, मूविंग एवरेज 50 एंड मूविंग एवरेज 200। डेली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मूविंग एवरेज 50 ऊपर है कि नहीं मूविंग एवरेज 200 से। सो करेक्ट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज 50 जो है मूविंग एवरेज 200 से ऊपर है और हमें काफी अच्छा बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे। सो हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि 1 डे टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेंड बुलिश है। अब हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बुलिशनेस चाहिए, जिसके लिए हमने 20 पीरियड का SMA कंटिन्यूस ऊपर जाना चाहिए, वो हमने यूज किया था कंडीशन, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 20 SMA जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है लास्ट 10 कैंडल से। सो ये हमें बुलिशनेस बता देता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इस प्रकार से आप स्कैनर्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और भी कंडीशंस, वॉल्यूम कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई और भी इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, सारा कुछ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और टेक लाइव फीचर का यूज करके आप इस स्कैनर को लाइव कर सकते हैं, ताकि ये लाइव मार्केट को अपने आप ट्रैक करता रहे और आपको रिजल्ट्स के नोटिफिकेशंस देता रहे आपके मोबाइल ऐप पे या फिर यहाँ पे बेल आइकन में। सो नेक्स्ट जो स्कैनर जो हम डेवलप करने वाले हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग स्कैनर है, बिकॉज इसमें हम जो है देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस को दूसरे इंडिकेटर पे किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। सो इस एग्जांपल में जो हमारा RSI है इंडिकेटर, उस पे हम मूविंग एवरेज अप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पे हम बेसिकली बेरिश स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट जो स्कैनर हमने देखा था वो बुलिश स्कैनर था, यानी कि बुलिश स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे हम इस स्कैनर का यूज करके बेरिश स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सो अगेन स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और क्रिएट कर लेंगे हम न्यू स्कैनर 15 मिनट्स। इस बार हम 15 मिनट्स का यूज कर रहे हैं। हमें चाहिए RSI, जो RSI है वो क्रॉस बिलो मूविंग एवरेज, RSI मूविंग एवरेज। ओके, पीरियड 14, यानी कि RSI का पीरियड 14 ही रखेंगे हम, और जो मूविंग एवरेज का पीरियड है वो हो जाएगा 9। राइट, इसमें एक और कंडीशन ऐड करेंगे। अब जिसको ये नहीं पता है कि इसको चार्ट पे किस प्रकार से देखना है, डू नॉट वरी, बस ये कंडीशन कंप्लीट करके हम इसे चार्ट पे भी चेक करेंगे कि इस कंडीशन को चार्ट पे किस प्रकार से अप्लाई करना है हमें। दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि जो क्लोज प्राइस है वो ओपनिंग रेंज हाई से नीचे होना चाहिए। सो क्लोज प्राइस जो अभी का कैंडल है उसका प्राइस जो है लोअर देन होना चाहिए ओपनिंग रेंज हाई आर, यानी कि 1 आवर ओपनिंग रेंज हाई जो है उसके नीचे होना चाहिए। सो ये हमें बेसिकली बेरिश, हमें उन स्टॉक्स को नहीं देखना है जो कि मूविंग एवरेज हाई, आई मीन ओपनिंग रेंज हाई 1 आवर हाई से ऊपर है, बिकॉज वो ऑलरेडी बुलिश होते हैं, इसीलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया है। हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ध्यान देंगे जो कि ओपनिंग रेंज हाई से नीचे है और उसमें RSI जो है क्रॉस बिलो क्या है, RSI मूविंग एवरेज 9 के। सो इसको नाम दे देते हैं और स्कैन कर लेते हैं।
ये जो सारे स्टॉक्स हैं वो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टाइटन, और चार्ट पे मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको आरएसआई का मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। सो टाइटन स्टॉक, ऑलराइट, एंड मूविंग एवरेजेस में, सॉरी, इंडिकेटर में हम सबसे पहले आरएसआई अप्लाई करेंगे, एंड अब आप अप्लाई करेंगे मूविंग एवरेज। यहां पे पीरियड हम 9 रखेंगे, एंड फील्ड में यहां पे क्लोज की जगह हम आरएसआई सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये जो हमें मूविंग एवरेज जो है वो आरएसआई पे अप्लाई कर देगा सिस्टम। डन। सो आप यहां पे जैसे देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज जो है अब आरएसआई पे अप्लाई हो चुका है। ये जो है वो है आरएसआई का मूविंग एवरेज 9। हमारा स्कैनर 15 मिनट्स पे था, राइट। सो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि 15 मिनट्स पे आरएसआई जो है अपने मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस हुआ है, एंड जो प्राइस है इसका वो ओपनिंग रेंज 1 आवर का हाई यहां पे है, उससे नीचे भी है। सो इस प्रकार से हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेरिश स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखेंगे कि इसी दिन यहां पे आरएसआई मूविंग एवरेज, आरएसआई क्रॉस हुआ था मूविंग एवरेज के नीचे, एंड जो प्राइस है वो ओपनिंग रेंज हाई के नीचे था, एंड देन उसके बाद जो है स्टॉक पूरे दिन बेरिश जोन में रहा था। सिमिलरली यहां पे भी यही हुआ था, उसके बाद स्टॉक जो है नीचे गया था। सो इस प्रकार से आप इसका यूज करके बेरिश स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पे भी आप सिमिलरली देखेंगे सेम चीज हो रही है, आरएसआई क्रॉस हुआ नीचे, एंड जो प्राइस है वो हाई से ऊपर भी है, 1 आवर ओपनिंग रेंज हाई से, एंड देन उसके बाद जो है पूरे दिन स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था। सो अब हमने स्कैनर्स तो बना लिए, अब हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे। अगेन यहां पे हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, यानी कि 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का यूज करके एक बुलिश स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे एंड स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। जिस प्रकार जैसे जैसे मैं बनाता रहूंगा आपको मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है, यानी कि हर एक कंडीशन का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। सो क्रिएट स्ट्रैटेजी, टाइम फ्रेम हमारा है 15 मिनट्स आई थिंक, यस, एक बार चेक कर लेते हैं। सो यस, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एंड बुलिश स्ट्रैटेजी है। सो यहां पे हम बाय सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैं 10 ले लेता हूं। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए ये है कि हम यहां पे जो है एडवांस स्ट्रैटेजी का यूज करने वाले हैं। सो यहां पे क्लिक करके हम एडवांस स्ट्रैटेजी ऑन कर लेंगे। एडवांस स्ट्रैटेजी में जो है बहुत ही अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल है, और भी ज्यादा स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी को कंपैरिजन में। सो यहां पे हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करने वाले थे। हमारा लोएस्ट टाइम फ्रेम जो है स्ट्रैटेजी का वो है 15 मिनट्स, और दूसरा टाइम फ्रेम जो हम यूज करने वाले हैं आवरली। सो यहाँ पे जो लोएस्ट टाइम फ्रेम था हमने 15 मिनट सिलेक्ट कर लिया। आवर्ली टाइम फ्रेम हम मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर का यूज करके एक्सेस करेंगे। और सो आवर्ली टाइम फ्रेम पे हमें ये चाहिए कि EMA 50, इस बार हम EMA यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो EMA 50 जो है हायर देन होना चाहिए EMA 200 के 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, और साथ साथ में हम डेली टाइम फ्रेम भी ऐड करने वाले हैं। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आवर्ली के साथ हम डेली टाइम फ्रेम भी यूज करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड, यहां पे हम डे लेंगे, और अब हमें चाहिए EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 हायर देन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। सो यहां पे आप देख पा रहे हैं हमने 2 इंडिकेटर्स का पेयर यूज किया है, जो हम डिस्कशन इस स्लाइड पे कर रहे थे। सॉरी, मैं थोड़ा वापस यहां पे जाके आपको दिखाना चाहूंगा। 2 मूविंग एवरेज सिस्टम। सो जो शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज है वो अगर लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड होता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं। जो हमारा आवर्ली टाइम फ्रेम है उस पर शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज
लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर है। सेम वे ऑन डेली टाइम फ्रेम पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि डेली टाइम फ्रेम एंड आवरली टाइम फ्रेम, दोनों टाइम फ्रेम पे हमने चेक कर लिया कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए एंड यहां पे हम वॉल्यूम का भी यूज करेंगे और वॉल्यूम मूविंग एवरेज। सो जो आपका वॉल्यूम है वो हायर देन होना चाहिए मूविंग एवरेज वॉल्यूम। यहां पे हम 50 ले लेंगे, पीरियड 50 एंड टाइप एक्सपोनेंशियल। सो ये जो मूविंग एवरेज है वो प्राइस का मूविंग एवरेज नहीं है, वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। सिग्नल के लिए हम क्या कहेंगे कि अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मेरा प्राइस क्लोज प्राइस क्रॉस अबव करता है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 के, तो मुझे बाय करना है, राइट। सो हमने अपने कंडीशंस डाल दी है, यहां पे स्टॉप लॉस डालेंगे, टारगेट डालेंगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। सो हम इसमें 3 टाइम फ्रेम्स का यूज कर रहे हैं स्ट्रैटेजी में, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम। सिंस 50 मिनट टाइम फ्रेम लोएस्ट टाइम फ्रेम है, हम यहां पे उसे ऊपर यूज करेंगे। बाकी आवरली एंड डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड चेक कर रहे हैं हम EMA का यूज करके, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चेक कर रहे हैं वॉल्यूम हाई होना चाहिए एंड उसके बाद अगर प्राइस EMA 9 के ऊपर क्रॉस होता है तो हम बाय सिग्नल जनरेट करेंगे। और स्ट्रैटेजी को हम टेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जैसे कि आपको मालूम होगा रिसेंटली काफी ज्यादा बुलिश है। सो बुलिश स्ट्रैटेजी को टेक्नोलॉजी स्टॉक पे चेक किया जाए। इसको एक नाम दे देते हैं, एंड देन अब हम रेडी है इसको बैक टेस्ट करने के लिए। सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, बैक टेस्ट हमारा रन होने लगा है और रिजल्ट्स यहां आपके सामने हैं। यहां पे आपको रिटर्न्स दिख रहा है और बाकी सारे वैल्यूज, विन टू लॉस रेशियो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कि 50% से ऊपर है स्ट्रैटेजी का विन टू लॉस रेशियो। सो आप अगर चाहें तो बहुत सारे और अलग स्टॉक्स यहां पे ऐड करके बैक टेस्ट को रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम देखने वाले हैं वो बेरिश स्ट्रैटेजी होगी। सिंस हमने एक बुलिश स्ट्रैटेजी देख ली, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो बेरिश स्ट्रैटेजी है। सो यहां पे आप देखेंगे कि हम ऑलमोस्ट सिमिलर, जो सेम हमने यूज किया था वहां पे स्कैनर, उसी प्रकार का स्ट्रैटेजी है। सो आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूं। यहां पे हमने RSI का स्कैनर क्रिएट किया था, RSI एंड RSI मूविंग एवरेज का। सेम स्कैनर को हम स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो इसे कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं किस प्रकार से करना है। यहां पे एक बटन है कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा मेरा जो स्कैनर है वो स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे हम शॉर्ट करने के लिए बना रहे हैं स्ट्रैटेजी। सो यहां पे सेल सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हम डाल देते हैं 10 अगेन फॉर एग्जांपल, एंड कंडीशन हमारी ये है कि RSI जो है वो अगर अपने RSI मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है एंड जो क्लोज प्राइस है वो ओपनिंग रेंज हाई R से नीचे होनी चाहिए, तब मैं शॉर्ट सिग्नल या शॉर्ट ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस यहां पे हम डाल देते हैं 1%, टारगेट 2%, एंड वी आर रेडी टू बैक टेस्ट। इस बार हम फार्मा स्टॉक्स ले लेते हैं। फार्मा स्टॉक्स भी आप जैसे कि जानते हैं बहुत ही बुलिश है काफी टाइम से, स्पेशली आफ्टर द पेंडेमिक। सो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो है हम फार्मा स्टॉक्स पे जो काफी ज्यादा बुलिश है उस पे हम सेल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यानी कि काउंटर ट्रेंड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, राइट। सो अगेंस्ट द ट्रेंड यहां पे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस क्लिक ऑन सेव एंड बैक टेस्ट और रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैक टेस्ट भी काफी ज्यादा तेजी से रन हो गया एंड वी गॉट आवर रिजल्ट्स। यहां पे हमें रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहा है कि अगर हमने इस रूल को अप्लाई किया होता तो क्या रिटर्न्स हमें देखने के लिए मिलता।
सो आप अगर बैक टेस्ट रिजल्ट से खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप उन स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं एंड डिप्लॉय बटन पे क्लिक करके उसे ट्रेडिंग के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। इधर आप पेपर ट्रेड ऑप्शन यूज कर सकते हैं या टेक लाइव ट्रेडिंग के लिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं लाइव मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से परफॉर्म करेगी विदाउट रिस्किंग एनी कैपिटल, यानी कि आपको कैपिटल रिस्क नहीं करना है, बट आपको ये जानना है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से परफॉर्म करेगी लाइव मार्केट में, तो आप पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट है एंड पेपर ट्रेड में भी अच्छा रिजल्ट है, तो आप जाके लाइव ट्रेडिंग इनिशिएट कर सकते हैं रियल कैपिटल को यूज करके। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और यहां पे आपको बताना चाहूंगा मैकडी के बारे में। मैकडी इंडिकेटर काफी लोग यूज करते होंगे, लेकिन ये फैक्ट जो है काफी लोगों को नहीं पता होता है। मैकडी इंडिकेटर आपने देखा होगा कि जीरो लाइन के ऊपर नीचे क्रॉस होता रहता है, राइट। जीरो लाइन के क्रॉसओवर का क्या सिग्निफिकेंस होता है या क्या मीनिंग होता है? अगर मैकडी जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस होता है, उसका मतलब यह है कि जो EMAs यूज हुए हैं मैकडी के कैलकुलेशन में, बाय डिफॉल्ट EMA 12 एंड 26 यूज होता है। इन दो मूविंग एवरेजेस का EMA 12 एंड EMA 26 को यूज करके मैकडी बनाया जाता है। अगर मैकडी जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस होता है, इसका मतलब ये है कि 12 EMA जो है, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये ब्लू लाइन जो है 12 EMA है, रेड लाइन जो है 26 EMA है। जब 12 EMA 26 EMA के ऊपर क्रॉस होगा, तब आपका मैकडी जीरो लाइन को ऊपर क्रॉस करेगा सेम कैंडल पे। सिमिलरली जब नीचे क्रॉस होगा मैकडी, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो EMA 12 है EMA 26 के नीचे क्रॉस हो रहा है। EMA 12 और 26 की जगह आप कोई भी और इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं मैकडी का कैलकुलेशन करने के लिए। इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक सिंगल इंडिकेटर का यूज करके दो इंडिकेटर का फायदा चाहिए, तो आप सिंपली यहां पे मैकडी का जीरो लाइन क्रॉसओवर यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि मूविंग एवरेज काफी सिंपल है। हमने इस वेबिनार में देखा कि काफी सिंपल इंडिकेटर है और वर्सेटाइल इंडिकेटर भी है, बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। मूविंग एवरेजेस को जनरली प्राइस को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस अवेलेबल हैं। अराउंड 5 to 10 कॉमनली यूज मूविंग एवरेजेस हैं, और भी बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होंगे जो लोग यूज करते हैं, ट्रेडर्स यूज करते हैं। सबके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ हमने यहां पे अपने वेबिनार में कंपेयर भी करके देखा है। मूविंग एवरेजेस जो है वो अलग इंडिकेटर्स पे भी अप्लाई हो सकते हैं। हमारे इस वेबिनार में हमने देखा किस प्रकार से हम मूविंग एवरेजेस को RSI एंड वॉल्यूम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत ही सारे इंडिकेटर्स पे जो है मूविंग एवरेजेस अप्लाई होते हैं। स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज हमने डेवलप करके देखी इस प्लेटफॉर्म पे कि किस प्रकार से उनको यूज करके बहुत ही अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज एंड स्कैनर्स हम डेवलप कर सकते हैं।